के हवाले से इनकी जुबानी जानेंगे। मेरे साथ वो लड़की मौजूद है जो अपनी बहन के साथ स्कूल गई लेकिन बाद में घर नहीं गई, घर छोड़ने का फैसला करते हुए कहाँ जाना चाहती थी, इसकी जुबानी जानते हैं। अच्छा बेटा, आप घर से स्कूल गए लेकिन दोबारा घर नहीं गए, कहाँ जाने का फैसला किया, दिमाग में क्या था और फिर किसने अगवा कर लिया आपको? जी, हमने फ़ैसला तो ये किया था कि हमने लाहौर जाना है दाता साहब पे। तो हमें अगवा किया एक आंटी ने, उनका नाम शहनाज बीबी है। वो कैसे आपके साथ राब्ते में आई? आप कहाँ जा रहे थे जब उसने आपको अपनी बातों में बिला फुसला कर साथ ले जाने के हवाले से जो फैसला किया था वो तो कामयाब हो गई? हम रिक्शे पे बैठी थी दाता साहब पे सलाम करने के लिए, तो वो वहाँ पे बैठी थी। उन्होंने अपना कुछ सामान लेना था मून मार्केट से, तो तब उन्होंने हमसे पूछा और हमने बताया कि इस वजह से हमने घर छोड़ा है। तो उन्होंने कहा आप मेरे घर चले, मेरे साथ चलें, एक अच्छा काम है मेरे पास, मैं वो दूंगी आपको करने के लिए। क्या काम उसने कहा, क्या लालच दी, क्या ख्वाब दिखाया? उन्होंने कहा कि मेरी एक सिस्टर है, वो सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाती हैं, तो उससे आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा, काम अच्छा है वो, तो आप वो कर ले, मैं आपको उनके पास छोड़ आती हूँ। कितने पैसे आपके साथ तय हुए कि महीना या 10 दिन या 20 दिन, कितने पैसे? 10 दिन। 10 दिन। 10 दिन में पैसे मिल जाएंगे? जी, उन्होंने बोला था 10 दिन बाद आपको पैसे मिल काम जाएगा। कहाँ करना था, लाहौर में या लाहौर से बाहर शहर में? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के लिए? जी। तो आपने घर वालों को फिर नहीं बताया कि आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हो? लाहौर से आप दाता दरबार पहुंचे मांगा मंडी से, फिर आगे जाने के लिए भी लूप में नहीं लिया घर वालों को? नहीं। क्यों? घर में क्या था जिसकी वजह से आपने फैसला कर लिया कि आप घर नहीं रहना? घर वाले जुल्म करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, बस वैसे ही। क्या दिल में क्या ख्याल आया और फिर आपने उसको अमली जामा पहनाते हुए घर से निकल गए? घर में बस थोड़ी टेंशन थी इस वजह से। क्या टेंशन थी वो बताएं, और वो जो टेंशन थी वो आपके लिए टेंशन खत्म होगी घर से जाकर या मजीद टेंशन में इजाफा हुआ? मजीद टेंशन में इजाफा हो। कहाँ, किसने फिर आपको जो लालच दी गई, आपको जो ख्वाब दिखाया गया, आपको सिलाई कढ़ाई का काम कहा गया, क्या जाके करना पड़ा? वो आंटी ने हमें यहाँ से इस्लामाबाद छोड़ दिया और उन्होंने वहाँ पे 65,000 रुपए लिया है। किसने? आंटी ने। जिसने आपको कहा कि सिलाई कढ़ाई के लिए मैं इस्लामाबाद लेकर जा रही हूँ? जी। 65,000 रुपए किसने दिए उसको? शहनाज? वो हमें इस्लामाबाद छोड़ के आई थी, जिन लोगों के पास छोड़ के आई थी उनसे उन लोगों उस औरत ने हमें बेच दिया था। आप दोनों बहनों को 65,000 रुपए के एवज बेच दिया? जी। आपको कब पता चला कि आपको बेच दिया गया है? हमें सेकंड डे पता चला। सेकंड डे पता चला? जी। तो फिर क्या आपने सोचा कि आप क्या करना है, कैसे इस चुंगल से निकलना है? हमने तो यही सोचा था कि जब हमें मोबाइल मिलेगा तो हम तब अपने घर वालों से कांटेक्ट करेंगे। किसने फोन देना था आपको? फोन उन्हीं लोगों ने देना था। अच्छा, तो आपको 65,000 रुपए में जब बेच दिया गया, किसके हाँ बेचा? 3 आदमियों के हाँ, इस्लामाबाद। ठीक है, तो वो क्या था, सिलाई कढ़ाई का काम था? नहीं। क्या मकरूह धंधा था? जी। तो वहाँ पर और कितनी खवातीन थीं जो उनकी बातों में बिला फुसलाकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था? और काफ़ी ज़्यादा लड़कियां थी, बट हमारे जाने से पहले वो चली गई थी। पुलिस ने हमारे साथ 2 और लड़कियों को बाजियाब करवाया है। 2 और लड़कियों को भी? आप दोनों बहनों के साथ 2 और थी? क्या वो भी बहनें थीं या कोई दोस्त थी? दोस्त थी। बातें होती थी उनके साथ? जी, एक तो पहले ही थी और एक पुलिस के जाने से पहले आई थी। ठीक है, तो क्या कहता था वो जो मेन बंदा है जो शहनाज ने आगे फरोख्त किया, वो क्या आप लोगों को कहता था? उन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिया था और हमें मारते थे। हमने बोला हमें अपने घर जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने अपने घर नहीं जाना। आप लोगों को मारते थे? जी। किस तरह मारते थे? वैसे ही थप्पड़ मारते थे, कोई डंडे मारते थे, कोई थप्पड़ मारते? तशद्दुद किस तरह करते थे? थप्पड़ मारते। थप्पड़ मारते थे? जी। और किस काम के लिए मजबूर किया जाता था? काम के लिए मजबूर किया जाता था। मजबूर किया जाता था, करो नहीं तो फिर मार दिया जाएगा आपको? जी। तो आपने फिर कोशिश नहीं की वहाँ से निकलने की, क्योंकि आपने अपने वालिदैन को भी नहीं बताया, नहीं तो वालिदैन आपके हेल्प के लिए, मदद के लिए आगे बढ़ते। पुलिस ने आपके वालिदैन को लूप में लिया और फिर आप तक पहुँचे, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? वो जब भी हम किसी से कांटेक्ट करते थे तो वो पहले उस नंबर को चेक करते थे किसका नंबर है,
इसकी पूरी डिटेल उस नंबर की निकालते थे, फिर हमसे बात करवाते थे। और अगर हम अपने वालिदैन से बात करते तो उनको पता चल जाना था। आपकी एक छोटी सी गलती हमेशा के लिए आपके लिए शर्मिंदगी का सबब बन चुकी है। जी हाँ। दुख होता है? जी। होता है ना? जी। आइंदा ये दोबारा गलती दोहराने का फैसला तो नहीं करोगे? घर से निकल जाओगे, घर वालों को बताओगे नहीं, और जब घर वाले आपको अपना नहीं समझेंगे तो फिर बाहर कोई नहीं समझेगा। आपने अपने घर वालों को अच्छा समझना है। जी। वही आपके मुखलिस हैं, बाहर नहीं मुखलिस आपके साथ। जी। तो अब आप कैसे फैसला करोगी कि अब आपके साथ जिस तरह उन्होंने आप लोगों को इस्तेमाल किया, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया, अब आपके ज़हन में तो वो बैठ गई बातें सारी। जी। तो कैसे ये अब सर्वाइव करोगे? अब फैसला तो यही है कि आइंदा से घर में जो कुछ भी होगा वो पहले सब घर वालों से डिस्कस करना है, और घर कभी नहीं छोड़ना। अपना घर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो देखने वालों को बताएं कि जो ख़वातीन, जो बच्चियां छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती हैं, वो फिर किस तरह बाहर तंग होती हैं, मुश्किलात से दो चार होती हैं और अपनी इज्जतें गवा बैठती हैं। बताएं, क्या कहेंगे उनको? उन्हें यही कहना चाहूँगी मैं कि घर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए। वो हमें हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं और बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरे वालिद साहब हैं। वालिद साहब, बात जी। माइक दें इनको। आप मुद्दई हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आजम साहब, आप मुद्दई हैं मुकदमे के, जी। और आपकी दो बेटियां जी। आपको बताए बगैर घर से चली गईं। जी। आप इनके हकीकी बाप हैं? जी, मेरे भाई के बेटियां, असल छोटे भाई की, मैंने उनसे ली हुई हैं। कितनी एज में ये आपके पास आ गई? मेरे एक 2.5 साल की थी, एक 3.5 साल की थी। आपने इनकी कफालत का बेड़ा जी। उठाया जी। और इतना बड़ा भी कर दिया, स्कूल भी अच्छा, जी। स्कूलिंग भी अच्छी दिलवाई गई। जी। लेकिन क्या ऐसा अचानक हो गया कि ये आपसे भी बददिल हो गई और घर छोड़ने का फैसला कर लिया? जी, इसी बात की तो परेशानी है ना, इसी बात पे कि क्यों घर छोड़ के गई। लोग मसलन क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे हमें। दुख और तकलीफ में आप। हाँ, दुख और तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है ना जी। आपने बड़ी मेहनत की, पुलिस ने भी आपके साथ ताउन किया जी। और बिल आखिर उस नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। जी। तमाम करदार पकड़े गए, भयानक करदार, जी। जो मकरू धंधे में मुलविस थे, मासूम बच्चियों को अगवा करते थे और फिर आगे फरोख्त कर देते थे, फिर आगे उनको सप्लाई किया जाता था। जो वो फैला रहे हैं ना, उनको बेनकाब करने में लाहौर पुलिस ने पहली बार उनको बेनकाब किया, पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। हाँ जी। ऐसा ही है? जी। अच्छा, अब आप लाहौर पुलिस की कारकर्दगी से तो मुतमिन हैं, जी। लेकिन अब आप बेटियों से क्या चाहते हैं? बेटियां किस तरह आपके साथ रहें और आप किस तरह इनको समझाएंगे कि आइंदा ये हरकत ना करें? जी, इनको तरबियत तो अच्छी दी है, अल्लाह पाक इनकी खैर करे और इससे मज़ीद बेहतरी का इजाफ़ा